वेलकम एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल वॉल के बारे में, दैट व्हाट इज सेल वॉल, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल वॉल एंड वेयर डज इट प्रेजेंट। सो सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव कवरिंग एंड इट इज ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल। मतलब कि जो सेल वॉल होती है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है अगर मैं प्लांट्स की बात करूं बेसिकली, ठीक है। एनिमल्स में, एनिमल सेल में दिस सेल वॉल इज टोटली लैक, दिस इज टोटली एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ठीक है। तो सेल वॉल दिस इज ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सेल का स्ट्रक्चर बनाया एंड दिस इज प्लांट सेल। सो दिस इज प्लांट सेल। यहाँ पे मैंने सेल वॉल को ड्रॉ किया है, ये सबसे बाहर प्रेजेंट रहेगी प्लांट सेल में। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके जस्ट अंदर लोकेटेड रहती है अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो मैंने रेड कलर की ड्रॉ करी है ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद करने की है स्टूडेंट्स की जो प्लांट सेल होते हैं, जितनी भी प्लांट्स हैं उन सब में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है दैट इज द सेल वॉल। सो इफ आई टॉक अबाउट एनिमल्स, सो इन द एनिमल सेल द आउटर मोस्ट कवरिंग इज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक्ट करती है एज अ आउटर मोस्ट कवरिंग। देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट इन द एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती ही नहीं है। इसीलिए अगर आप आपकी स्किन टच करोगे तो आपने अगर देखा होगा तो जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्किन, उनकी जो सेल्स होती हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। बट अगर आप प्लांट की बात करें तो प्लांट्स की जो सेल्स होती हैं अगर आप प्लांट को टच करोगे आपको फील होगा कि वो बहुत हार्ड होते हैं। तो जो हार्डनेस है एंड हार्डनेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। ये सेल वॉल के कारण ही आपको जो प्लांट्स होते हैं वो हार्ड समझ में आते हैं, क्योंकि उनके बाहर की जो कवरिंग है दैट इज सेल वॉल। सो दिस इज नॉन लिविंग डेड एंड रिजिड। आपकी जो सेल वॉल है ये सेल वॉल ये हार्ड होती है, जैसे मैंने आपको बताया हार्ड होने की वजह से ही आपके जो प्लांट्स हैं वो हार्ड आपको फील होते हैं अगर आप उन्हें टच करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि दिस सेल वॉल इज अ डेड, ये लिविंग नहीं है, दिस इज डेड, ठीक है। बट अगर मैं सेल मेम्ब्रेन की बात करूं, आपको थोड़ा रिकॉल करती जा रही हूं दोनों को कंपेयर करके आपको अगर बता दूं तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिविंग होती है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल, बट द सेल वॉल इज डेड, टोटली डेड, एंड दिस इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल एंड दिस इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। तो ये डेड होती है, नॉन लिविंग, फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मतलब कि इट इज परमिएबल। परमिएबल मीन्स, पहले भी मैंने आपको बताया, परमिएबल मीन्स the thing that is allowing all the particles to cross and to pass through it, that is permeable। मतलब कि ऐसी कवरिंग जो कि सभी मॉलिक्यूल्स को क्रॉस होने दे रही है, किसी को रोक नहीं रही है। कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो अंदर बाहर इजीली आ जा सकते हैं, है ना। आपको समझ में आ रही है? अगर बाहर से कोई सब्सटेंस अंदर जा रहा है तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बैरियर के वो अंदर इजीली चला जाएगा। बट अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं सेल मेम्ब्रेन के बारे में तो सेल मेम्ब्रेन जो थी वो ऐसा नहीं करती। सेल मेम्ब्रेन क्या थी? वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी। इट मीन्स द सेल मेम्ब्रेन इज ओनली अलाउइंग द सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस थ्रू इट। वो सिर्फ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने दे रही है, बट सेल वॉल ऐसा नहीं है। सेल वॉल सभी को आने दे रही है, अंदर या बाहर, ठीक है। तो दिस इज टोटली फ्रीली परमिएबल, दिस इज परमिएबल। नेक्स्ट इज इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल। यस ऑब्वियसली, इफ अगर ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, मोस्ट कवरिंग जैसी भी होगी, जो भी शेप उसका होगा, तो मतलब कि वो एक सेल को क्या प्रोवाइड कर रही है? वो शेप प्रोवाइड कर रही है। नेक्स्ट इज इट प्रोटेक्ट्स इनर कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम हार्श कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सेल वॉल है इसका नेचर होता है डेड, ये डेड है, हार्ड भी है। तो ऑब्वियसली कि ये अंदर के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, आपकी सेल मेम्ब्रेन हो गई या फिर आपके जो न्यूक्लियस हो गए, या न्यूक्लियस के साथ जितने भी अलग और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनको हार्श कंडीशन मतलब कि बहुत ज्यादा हॉट कंडीशन, हॉट टेम्परेचर, ठीक है, या फिर कोल्ड कंडीशन या फिर जो भी स्ट्रेस कंडीशंस रहेंगी
उनसे प्रोटेक्ट करेगी। मतलब बाहर का जो भी टेम्परेचर है, ठंडा है या गर्म है, या जो भी बाहर का हार्श टेम्परेचर है, अनफेवरेबल कंडीशंस है, तो इन कंडीशंस से अंदर के जो कंटेंट्स है उन पे इफेक्ट नहीं पड़ने देती है। कौन? आपकी सेल वॉल। ठीक है, तो ये क्या कर रही है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर कंटेंट्स, इंटरनल कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द हार्श कंडीशन। और हार्श कंडीशन मतलब कि जो कंडीशंस फेवर नहीं कर रही है, जो अनफेवरेबल कंडीशंस है, उनसे प्रोटेक्ट कर रही है। नेक्स्ट इज दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, कि जो सेल वॉल है जो डेड है, और ये जो सेल वॉल होती है किन से बनी होती है? दिस इज मेड बाय सेलुलोज। अब सेलुलोज क्या होता है? तो सेलुलोज जो है दिस इज मेड बाय मिलियंस यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। जो आपका सेलुलोज है ये मिलियंस यूनिट से बना है, मिलियन से भी ज्यादा यूनिट्स होंगी ग्लूकोज की। एंड इसकी वजह से जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, तो अगर चीजें कम चीजों से बनी होगी तो वो कम कॉम्प्लिकेटेड होगी, अगर ज्यादा चीजों से बनी होगी तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो द सेल वॉल है दिस इज मेड बाय सेलुलोज, और जो मिलियन यूनिट से बनी होती है ग्लूकोज की, इसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है, और जिसकी वजह से इसका जो टेक्सचर है वो हार्ड हो जाता है, जो नेचर है वो हार्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज हार्ड। व्हाई? बिकॉज दिस इज मेड बाय सेलुलोज। नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल। ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई भी जो वॉल है अगर वो हार्ड है, ठीक है, अगर वो टफ सब्सटेंस से बनी है, हार्ड है, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगी? एक शक्ति प्रोवाइड करेगी, स्ट्रेंथ देगी। किस चीज को? उस इंटरनल सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी, पूरे सेल को। सो इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल। अब टर्जिडिटी, इस पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है कि जब कंटिन्यूअसली बाहर से वाटर अंदर आता है, सेल वॉल से होकर, सेल मेम्ब्रेन से जब वाटर अंदर आता है कंटिन्यूअसली, तो क्या होता है? इस कंडीशन में आपका जो अंदर का जो सेल है वो फूल जाता है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना रही हूं। ठीक है, मतलब कि जब पानी अंदर आया, सेल वॉल से होकर अंदर सेल के अंदर आता है, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एंडोस्मोसिस हो रहा है। एंडोस्मोसिस मतलब कि जब वाटर बाहर से अंदर आएगा तो इसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस। ठीक है, एंडोस्मोसिस की वजह से क्या होता है कि जो आपकी सेल है वो फूल जाती है, स्वेलअप हो जाएगी। और जब कंटिन्यूअसली वाटर आ जाएगा, जब फूलती चली जाएगी, और इस कंडीशन में क्या होता है? जो अंदर वाटर है ना वो सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। क्या कर रहा है? प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर बैलून है सपोज, और बैलून के अंदर आप वाटर भरते चले आ रहे हो, तो उसमें क्या होगा? जो अंदर का जो वाटर है आप कंटिन्यूअसली उसमें फिल करते जा रहे हो वाटर, तो अंदर जो वाटर है वो क्या करेगा? उस बैलून की जो वॉल्स है उसमें प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपने वाटर को फिल करना बंद नहीं किया तो एक टाइम आएगा जब आपका जो बैलून है वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, बट इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल तो स्वेल हो गई है, ठीक है, सेल स्वेल हो गई है, पर इस पे प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है, अंदर से प्रेशर आ रहा है, बट जो बाहर आपकी टफ कवरिंग प्रेजेंट है, जो आपकी सेल वॉल है वो कैसी है? वो हार्ड है, वो हार्ड है। अब सेल वॉल हार्ड है तो आपकी जो सेल वॉल इस पर, आपकी ये सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, मतलब बाहर से सेल वॉल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है और अंदर से जो वाटर फिल है आपके सेल में वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। जब दोनों प्रेशर इक्वल हो जाएंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, दोनों जब इक्वल हो गए तो इस कंडीशन में जब बाहर का प्रेशर और इंटरनल प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन में आपकी जो सेल वो बर्स्ट नहीं होगी। ठीक है, इस कंडीशन में आपकी सेल बर्स्ट नहीं होगी और प्रोटेक्टेड रहेगी। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो सेल का लाइसिस नहीं हो पाता है। सेल का लाइसिस मतलब कि सेल रप्चर नहीं होती और ब्रेक नहीं होती है। तो इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी व्हेन सेल स्वेल्स अप, सो द सेल वॉल प्रोवाइड द टर्जिडिटी टू द इनर सेल स्वेल्ड सेल। इसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन द सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन।
सो सेल वॉल इट अकर्स इन प्लांट सेल्स, मैंने आपको बता दिया. सेल मेम्ब्रेन इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. यस, प्लांट और एनिमल में दोनों में ये प्रेजेंट होती है, बट अगर मैं प्लांट की बात करूं तो ये सेल वॉल के अंदर रहेगी. अगर मैं एनिमल की बात करूं तो एनिमल में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लाइज आउटसाइड द सेल, यस सेल वॉल सबसे बाहर रहेगी. प्लांट की अगर बात करी जाए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, लाइज आउटसाइड द सेल इन प्लांट सेल. और सेल मेम्ब्रेन इट लाइज आउटसाइड इन एनिमल एंड इनर टू द सेल वॉल इन प्लांट सेल. ठीक है, तो ये बाहर रहती है और ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो एनिमल में बाहर रहेगी और आपके प्लांट सेल में अंदर रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज सेल वॉल जो होती है वो नॉन लिविंग है. क्यों नॉन लिविंग है? क्योंकि दिस इज डेड. सेल मेम्ब्रेन टोटली लिविंग है, ये हमें पता है. सेल वॉल रिजिड होती है. रिजिड का रीजन है कि रिजिड क्यों होती है? क्योंकि रिजिड इसलिए होती है क्योंकि ये सेलुलोज से बनी होती है और सेलुलोज एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि मिलियंस यूनिट से बना होता है ग्लूकोज की, जिसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है. सेल मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है. व्हाई दिस इज फ्लेक्सिबल? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, है ना. हमें पता है दैट सेल मेम्ब्रेन आपकी प्रोटीन्स एंड लिपिड से बनी होती है, जिसकी वजह से इसे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. सेल वॉल जो है टोटली परमिएबल है, सभी को अंदर बाहर आने देगी, किसी को नहीं रोकेगी. ठीक है, बट द सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ ही सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देगी और बाहर जाने देगी. ठीक है, तो दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज से बनी होती है, हमें पता है. सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनी होती है, ये भी हमने देख लिया है. सेल वॉल का काम क्या है? प्रोटेक्शन करता है. ठीक है, हार्श कंडीशन से, अनफेवरेबल कंडीशन से अंदर के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये प्रोटेक्शन इसका काम हो गया. सेकेंड पॉइंट है कि सेल वॉल हार्ड होने की वजह से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, शक्ति प्रोवाइड करता है आपकी सेल के कंटेंट्स को. सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन है इट कंट्रोल पैसेज ऑफ मटेरियल्स. मतलब सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा कि अंदर बाहर जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स है वो उनका पैसेज बना रहेगा. ठीक है, मतलब एक्सचेंज होता रहेगा सब्सटेंसेस का. सेकेंड फंक्शन आपका सेल मेम्ब्रेन का है कि इट होल्ड्स इनर कंटेंट्स ऑफ सेल, कि अंदर के जो कंटेंट्स हैं उनमें पकड़ बनाए रखती है. अंदर के जो कंटेंट्स हैं वो स्प्रेड ना हो जाए, वो फैल ना जाए. ठीक है, क्योंकि अगर आपकी सेल मेम्ब्रेन टूट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, तो अंदर के जो कंटेंट्स है वो लाइव नहीं रहेंगे, वो निकल के बाहर आ जाएंगे, है ना. तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर के कंटेंट्स को होल्ड करके रखती है. सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द difference between the cell wall and plasma membrane. In the next lecture we will talk about the cell organelles. ठीक है, thank you.